हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एक वीकेंड का वीडियो से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्लाइटली मैं आ चुका हूँ एंड मुझे अभी याद आया कि प्रीवियस जो डेज थे 2-3 दिन पहले मैंने एक पोल लिया था जिसके अंदर हमने कहा था कि वीकेंड एनालिसिस या फिर वीकली एनालिसिस आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि उनको चाहिए करके, तो यहाँ पे हम वीकली एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं। अभी इन जनरल अगर आप देखोगे, अगर करना होगा तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से, बैंक निफ्टी से, एंड उसके बाद जो है हम स्टॉक्स की तरफ जाएंगे, राइट। तो फिर फटाफट से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। तो हमें यहाँ पे एक एक्सटर्नल पेन की ज़रूरत पड़ेगी एंड वो ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चैनल में जो है वो निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे चल रहा था, राइट। यहाँ पे देखो ये बड़ा चैनल था। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन दिखाया था, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट के आसपास आया था, फिर यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट देने के साथ मार्केट ऊपर चला गया था। बट मेरा इंटेंशन बताने का ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा पैटर्न बन चुका था एंड पहले इसको ब्रेकडाउन दिया था। तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पैटर्न बनाने का ट्राई करेगा मार्केट। एंड कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन देके फिर मार्केट अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। एंड उसके ऑपोजिट में क्या रहता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, राइट। उसके बाद मार्केट वन वे में नीचे गया। अब यहाँ पे भी देखो ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। जैसा कि हमने उस दिन देखा था, लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट नीचे आके क्लोज हो गया, है ना। तो अभी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी है। तो जो ड्राइंग हमने यहाँ पे ड्रॉ कर, राइट, ऐसे कुछ यहाँ पे हो सकता है ना। तो उसके हिसाब से ही मार्केट में अपने ट्रेड जो है वो लाइक प्लान करना, राइट। तो फिलहाल आते हैं हम वीकली की तरफ। मंथली भी अगर हम करेंगे तो मंथली भी यहाँ पे क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मंथली भी कैसे परफॉर्मेंस हो सकता है ना। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो वीकली में है इन्वर्टेड हैमर। एंड इन्वर्टेड हैमर अगर आप देखोगे तो ये तीन जो ग्रीन कैंडल थे इनके अंदर उतना खास बाइंग नहीं था, बाइंग जो था इसके अंदर था, है ना। तो मे बी एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आ जाए या फिर यहाँ तक आ जाए, राइट। तो उसके हिसाब से प्लान करना, मार्केट वन वे में भी यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके भी आ सकता है। वो अभी टोटली मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। बट ये प्लान करके चलना कि जब तक ये हाई क्रॉस करके वीकली क्लोज नहीं होता तब तक हमें बड़ा रैली दिखाई नहीं देगा। बड़े टारगेट आप ले सकते हो, सी साइड भी ट्रेड ले सकते हो। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड लेने पड़ेंगे, राइट। तो आई थिंक आपको ये व्यू क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं मंथली व्यू की तरफ। मंथली में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 4 दिन बाकी है, लगभग इनगल्फिंग कैंडल हो चुका है। एंड यहाँ पे जब भी आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो एक रैली आया था, एक पॉज कैंडल आया था, उसके बाद रैली आया था। अभी ये रैली आया है, अभी ये पॉज कैंडल हो सकता है। अगर इसको यहाँ पे ऐसे कुछ विक्स आते हैं तो यहाँ पे समझ में आएगा कि मार्केट जो है लाइक यहाँ से बाइंग हो रहा है। अगर विक्स नहीं आते हैं तो फिर यहाँ पे हमें जो रिटेस्ट लेवल है यहाँ तक मार्केट आता हुआ दिखेगा। अब वो ऐसा आ सकता है या फिर ऐसा आ सकता है, मुझे नहीं पता या फिर किसी को भी नहीं पता, है ना। बट डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब भी मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे पॉज कैंडल या फिर एक दो सेलिंग कैंडल आते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मार्केट का बिहेवियर है। तो इतना रैली आया था तो यहाँ पे एक दो कैंडल आना ठीक बात है, या फिर यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट बड़ा पैटर्न बनाए, जो कि हमने यहाँ पे देखा था वीकली के अंदर, डेली के अंदर, राइट। तो दोनों तरफ से रेडी रहना, बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब भी उतने अच्छे सेंटीमेंट नहीं है कि मार्केट जो है वो अच्छा खासा रैली करे, राइट। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो डेली में पहले देख लेते हैं डेली में कैसा स्ट्रक्चर है मार्केट का। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने नीचे से एक बाइंग कैंडल का दिखाया, मतलब थोड़ा सा साइन दिखाया है ना। तो यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया था, अभी यहाँ पे आके रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया है। अभी सेम लेवल को ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है ना। तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर से हमें ये लेवल मार्केट में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है ना। एंड ऊपर से भी आके आप ऐसा ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर से रैली दिखाएगा, एंड ब्रेकडाउन होता है तो डाउनफॉल दिखाएगा। बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट जोन जो है ये लेवल होने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर ही। क्योंकि यहाँ पे जो है वो अगर आप देखोगे तो 43,400 500 के पास पास यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट होने वाला है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड बनेंगे, काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो उतना खास वर्क नहीं होगा, मतलब इतना फॉल तो नहीं होगा, बट डेफिनेटली एक दो दिन तक शार्प सेलिंग आता रहेगा। फिर बायर्स जो है वो यहाँ पे मार्केट को पुश करने का ट्राई करेंगे, फिर ये पैटर्न जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करने का ट्राई करेंगे, राइट। तो ये था व्यू जो कि है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड वीकली के अंदर अगर आप देखते हो
वीकली के अंदर देखो निफ्टी में पूरा इन्वर्टेड हैमर है रेड वाला, इसके अंदर ग्रीन हैमर है, रिसेंट स्विंग जो है अभी तक इंटैक्टेड है। तो इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी में अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। अभी यहाँ पे देखो डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, मार्केट फिर से रेडी हो रहा है डाउन जाने के लिए, राइट। बट डाउन कब जाएगा, जब ये लो ब्रेक होगा तभी मार्केट का एक आएगा कि यहाँ से और ज्यादा फॉल हो सकता है ना। फिलहाल के लिए सपोर्ट जोन है, मे बी अगर आप देखोगे तो वीकली के अंदर आपको क्लियरली दिख सकता है मार्केट कैसे ट्राई करेगा नीचे आने के लिए। एंड मे बी ये लेवल भी आता हुआ दिखेगा, बट इसके लिए अगर आप देखोगे तो 2024 आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मार्केट वन वे में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्च से लेके लगभग जून जुलाई तक यहाँ पे 3-4 मंथ में ये ऊपर गया था, तो सेम चीज़ 3-4 मंथ में नीचे आ सकता है ना। वैसे प्रोबेबिलिटी होता है एंड ऐसा नहीं कि मार्केट ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बुलिश डेज दिख रहे होंगे, है ना। बट इसके अंदर भी मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा सा पॉज किया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आके फिर से वीकली क्लोज स्ट्रॉन्ग दिया है, ऐसे भी दिन है, राइट। तो इसके लिए भी अगर आप डायरेक्टली ऐसा मत सोचना कि मैंने कहा है कि मार्केट इसके ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे या फिर यहाँ पे आएगा, तो वो आएगा, बट ऐसा कुछ करते हुए आएगा। एंड ये वीकली में आपको नो डाउट फास्ट दिखेगा, बट डेली इंटरडे के अंदर वो बहुत धीरे धीरे होगा, है ना। बहुत कम डेज होंगे जो ट्रेंडी होंगे, बाकी के दिन जो है वो मार्केट साइडवेज होने का ट्राई करेगा, राइट। चलो एंड फिर निफ्टी का हम ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट रिप्लिका है, बस थोड़ा बहुत चार्ट में डिफरेंस होता है एंड उसके हिसाब से भी उसके टारगेट जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट जोन के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट होने के साथ ऊपर जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। बट इसके लिए भी हमें यहाँ पे कुछ डबल बॉटम या फिर कुछ ट्राइंगल पैटर्न या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर से डे हाई नहीं बोल सकते इस केस में। इस केस में बताना पड़ेगा कि ये वीकली रेंज जो है इसका हाई का टारगेट हो सकता है, फिर आने वाले में इसका डबल ट्रिपल या फिर मतलब 1:2 1:3 ऐसा आप प्लान कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं मंथली की तरफ। मंथली में भी देखोगे तो सेम चीज़ है, निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी का तीनों का यहाँ पे एक रेड कैंडल है। अभी रेड कैंडल है तो कुछ नहीं कर सकते, रेड कैंडल अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ये नीचे से वीक आता है तो फिर से आने वाले समय में मार्केट जो है वो लाइक ऐसे रेंज में, यहाँ पे देखो ऐसे रेंज में हमें दिखाई दे सकता है, राइट। चलो अब मैं यहाँ पे एक बार क्विकली चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे फॉलोअर्स इन्होंने कौन कौन से स्टॉक जो है वो वीकली एनालिसिस के लिए सजेस्ट करे थे। यहाँ पे हम वीकली एनालिसिस के जो स्टॉक्स है वहाँ पे हम तो देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या रिप्लाईज करे थे, इनके अंदर लाइक किन किन स्टॉक्स के अंदर उनको जो है वो वीकली एनालिसिस चाहिए था। पहले तो है SBIN करके है, तो SBIN का हम यहाँ पे करेंगे एनालिसिस। तो यहाँ पे मैं SBIN करके डाल देता हूँ, इन पे डालना पड़ेगा ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, राइट। ओके, तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो क्लियरली स्टॉक्स में जो है वो लाइक सेलिंग प्रेशर साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है, बट ये जो स्विंग था इसको मार्केट ने अभी भी सपोर्ट लिया है ना। मे भी यहाँ पे 2-3 पॉज कैंडल हो सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ था। अभी ये वोलाटाइल रेंज बनेगा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन देगा या फिर इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा रिट्रेसमेंट करेगा, राइट। अभी ये मंथली के अंदर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट में भी साइडवेज हो सकता है जैसे यहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद देखो डाउनफॉल रिट्रेस, मतलब सॉरी ये अप मूव हुआ, रिट्रेस है, उसके बाद फिर से ट्रेंड चेंज, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे सकता है। उसके अलावा ये हो सकता है कि डाउनफॉल आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकडाउन करेगा, तो ये फिर से ये जो लेवल है 520 का यहाँ पे आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। मंथली के अंदर है इसलिए ज़्यादा ट्रैक मत करना, ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तब भी आप ऊपर का कॉल नीचे का पुट सेल कर सकते हो एंड वहाँ पे जो है वो अर्न कर सकते हो, है ना। बट अगर आप ऑप्शन बायर है या फिर इंट्राडे प्लेयर है तो आपको सिंपली वीकली डेली एंड हावरली पे स्विच करना पड़ेगा एंड ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर स्विच करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वीकली के अंदर, तो यहाँ पे देखो सेम लेवल से मार्केट एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। बट इवनिंग स्टार पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 वीक तक यहाँ पे कंसोलिडेशन ही किया है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे एक तो बाइंग हो रही है या फिर यहाँ पे जो बाइंग का प्रेशर है वो यहाँ पे कम है ना। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर बाइंग है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली ये लेवल को मार्क करो। अगर कोई पैटर्न या फिर प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट होता है तो बाय करो एंड ब्रेकडाउन होता है तो सेल करो, राइट। ये सिंपल एनालिसिस है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे मार्केट का फर्स्ट साइकिल था, रिट्रेस हुआ, सेकंड साइकिल हुआ, रिट्रेस हुआ, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये यहीं से ऊपर जाएगा, है ना। एंड अगर इसको साइकिल चेंज करना होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन देगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर उसके बाद ब्रेकडाउन देगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसे टारगेट जो है वो आते रहेंगे, बट ये वीकली के अंदर है।
इसके लिए भी मंथली का आपको लाइक 1-2 मंथ के लिए या फिर 2-4 वीक के लिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा आप इस एनालिसिस को अगर फॉलो करते हो तो, राइट। अब आते हैं डेली की तरफ, है ना। डेली के अंदर सिंपल व्यू रहता है, हम 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल है। अब देखो ये मैं मैन्युअली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप चाहो तो जोन या फिर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड यहाँ से नीचे से आता है ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करेंगे, राइट। क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है वो हमारा, एक सेकंड, ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मुझे हाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रीवियस एनालिसिस यहाँ पे आ रहा है ना। तो एक लाइन ले लेते हैं, एक सेकंड, ये लाइन क्यों नहीं आ रहा है भाई। ओके, तो शायद इसके अंदर लाइन में नहीं है, वहाँ पेड़ लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ लाइन आएगा जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। एंड अभी देखोगे तो ये रिट्रेस लेवल के आसपास, मतलब ये जो जोन है ये काइंड ऑफ रिट्रेस जोन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो मार्केट ने रिट्रेस किया था, उसके बाद जैसे ही ब्रेकडाउन आया यहाँ पे आप नीचे से ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। जब ये ब्रेकडाउन आया था तब यहाँ पे काफी अच्छे से फॉल हुआ था, फिर मार्केट ने जो है वो कहाँ पे सपोर्ट लिया था, समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया था। अब ये एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे तो 1:1, 1:2, 1:3 पे आप प्रॉफिट बुक करते चलो। क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है कहाँ से रिवर्सल जाएगा, है ना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है ना। तो इसके लिए भी आपको जो है वो रेडी रहना पड़ेगा, राइट। एंड ये मैं सिर्फ व्यू शेयर कर रहा हूँ, कोई कॉल एंड टिप कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया है। अब ये डाउनफॉल के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, तो इसकी वजह से एक ये हो सकता है कि यहाँ पे डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिर रहा है, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अभी इतने फॉल के लिए मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, मे भी हो सकता है यहाँ पे कोई ये जो पैटर्न है वेज पैटर्न बना के फिर मार्केट नीचे गिरे, फिर यहाँ पे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट 3 तक ये आ सकता है, जो कि बहुत पास में है ना। तो एक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एसबीआई जो है वो आने वाले समय में लगभग 10% गिर सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। बट कब तक है उसके पीछे का भी, एक सेकंड गाइस, उसके पीछे का भी हमारे पास डेटा है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये क्या करेगा, अपना अपमूव जो है वो ऐसा कंटिन्यू करेगा, राइट। आई होप आपको एसबीआई का एनालिसिस क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक गाइस, तो आई होप एसबीआई का क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, वो है बैंकिंग का ही है, पीएनबी, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली पीएनबी करके टाइप कर लेता हूँ, पंजाब एंड नेशनल बैंक, एनएसई का लिस्टेड, राइट। चलो, तो ये स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो एसबीआई मैंने डाउन ट्रेंड के लिए कहा था। अभी देखो इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे नीचे से ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे सपोर्ट भी है। एंड अगर आप देखोगे, अब ये मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के लिए क्यों बोलता हूँ, ये आपको इस चार्ट को देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, ब्रेक डाउन, यहाँ पे दिख रहा है ब्रेक डाउन। बट यहाँ पे देखो रिसेंट स्विंग कहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे मार्केट ने क्लोज ही नहीं दिया, है ना। यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल आया, आप यहाँ पे ही बाय कर लो, या फिर यहाँ पे हैमर कैंडल आया, आप यहीं पे बाय करो, उसी कैंडल का स्टॉप लॉस रखो। मल्टीपल टाइम ट्रेड ले सकते हो क्योंकि 1-2% का स्टॉप लॉस रहता है। एंड मार्केट यहाँ से लेकर रेजिस्टेंस तक भी जाता है तो 5-6% तक का आपको गेन मिल जाता है, मतलब 1:5, 1:6 भी यहाँ पे मिल जाता है ना। इसीलिए आप यहाँ पे ऐसा स्विंग ट्रेड या फिर जो पोजिशनल ट्रेड है वो कर सकते हो। बट यहाँ पे याद रखना कि स्टॉप लॉस सिर्फ 1% या फिर 2% ही होना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अभी ये हमारा इंटेंशन नहीं है, हमें एनालिसिस करना है, ये बस चार्ट पे दिखा इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, है ना। पहले तो थोड़ा सा बैक से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे कंसोलिडेशन है ना। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, सारी ड्राइंग्स को पहले तो हाइड कर लेते हैं एंड आते हैं मंथली की तरफ, क्योंकि ये पोजिशनल एनालिसिस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं ना। तो चलो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है वो फुल्ली डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब ये फुल्ली डाउन ट्रेंड के अंदर क्यों है, उसके पीछे का भी रीजन है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। इसको मैं फिलहाल डिलीट करूंगा। देखो डाउनफॉल यहाँ पे कुछ मतलब ज्यादा वोलेटाइल है ये जो स्टॉक है, मंथली के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है ना। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग है, यहाँ पे देखो लो ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे आया था, फिर यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट चला गया था कंसोलिडेशन के अंदर। अब देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, बट यहाँ पे लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं। अभी सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ से आके अगर ये लो ब्रेक कर दिया तो ये क्या करेगा, अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। बट अगर ये लो ब्रेक नहीं करता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मार्केट का साइकिल ऐसा हो जाएगा, फिर मे भी यहाँ पे हमें ऐसा कुछ ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल सकता है जो कि हो सकता है काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा रिसेंट ड्राइंग जो है वो डिलीट कर देता हूँ।
अब भी देखो फिलहाल ये यहाँ पे है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, पॉज करेगा। अभी फिलहाल इस कैंडल को देख के लगा है कि मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन कर लिया है। बस एसबीआई जैसे यहाँ पे कोई इनगल्फिंग कैंडल नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने देखा है, अगर आप प्रीवियस मंथ देखते हो यहाँ पे बहुत बड़े इनगल्फिंग कैंडल आए हैं रेजिस्टेंस के पास। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, राइट। इसीलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ स्टॉक के ऊपर, क्योंकि जहां से एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसको मेजर करूँ, तो समवेयर अराउंड यहाँ से आया था लगभग 50% का फॉल, राइट। तो 50% मतलब बहुत ज़्यादा होता है। स्टॉक्स का 50% गिरना मतलब इट्स अ वेरी बैड न्यूज, राइट। अब आते हैं वीकली की तरफ। वीकली के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने मतलब मार्केट का साइकिल कैसे होता है, ये स्टॉक को देख के आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये वन वे में नीचे जा रहा है या फिर कुछ यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे देखो डाउनफॉल हुआ मार्केट में, यहाँ पे देखो थोड़ा सा पॉज हुआ, फिर नीचे आया, यहाँ पे देखो मार्केट का क्या था, सपोर्ट था, राइट। यहाँ पे देखो लोगों को इनवाइट किया गया, यहाँ पे देखो लोगों ने बाय किया होगा सेम पैटर्न देख के, फिर उनका स्टॉप लॉस हिट करवाया गया है ना, तो फिर स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद लोगों ने सेल किया होगा, फिर देखो मार्केट ऊपर चला गया है ना। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट वाले लोग आ गए, है ना। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया, यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट दिया गया, लोग यहाँ पे होल्ड कर रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा, मतलब ऐसा कुछ होगा करके, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, स्विंग का ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन करते करते मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन देके नीचे चला गया, है ना। तो ये बड़े प्लेयर का गेम होता है, हमेशा याद रखना कि मार्केट को जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्पेसिफिक स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट होना चाहिए। अगर आप गलत हो तो निकल जाओ, राइट। फिर उसके बाद देखो ये डाउनफॉल हुआ, यहाँ पे देखो एक बड़ा पैटर्न बना जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट नीचे आया। अब देखो सेम लेवल पे है मार्केट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम लेवल के आसपास है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, नीचे गया था, यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया गया होगा, मे बी यहाँ पे कुछ ऐसा, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया था, जो कि ऑब्वियस था, क्योंकि यहाँ से पहले भी सेल ऑफ आया था। जो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, जिन्होंने निकाला नहीं होगा, वो यहाँ पे निकल गए होंगे, मतलब यहाँ पे निकल होंगे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे लॉस में वो निकल गए होंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ऐसा जनरली बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी करता था, मैं अभी भी करता हूँ, जब कोई भी मेरा एक अच्छा नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक जो मेरे होल्डियो में पोर्टफोलियो में है, वो अगर यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन करके नीचे आया 15-20%, और ये मेरा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव था, बट इसने यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज किया, फिर जब ये रिटेस्ट करने के लिए जाता है वहाँ पे मैं क्वांटिटीज एग्जिट कर देता हूँ, है ना। तो ये जनरल अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे स्टॉक क्या करेगा करके, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फिर से एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है। अभी फिलहाल के लिए ये जो मूवमेंट आया था इसके लिए कंसोलिडेशन चल रहा है। आप एक जोन बनाओ, इसके ऊपर निकलता है तो बाई करना, इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो अपना वो हल्का कर देना, राइट। अब ये तो हो गया है वीकली व्यू, अब आते हैं डेली व्यू की तरफ, जो कि हमने इनिशियल में ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। वीकली के अंदर जो बेस पैटर्न आपको क्लियरली नहीं दिख रहा था, ये यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा, जो पैरेलल चैनल पैटर्न जो होता है, काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ पैटर्न था। इसके अलावा यहाँ पे एक और पैटर्न है, जो कि है काइंड ऑफ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, जिसको यहाँ पे शोल्डर पे बहुत सारा कंसोलिडेशन किया है। अब इसका ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ, जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता तब तक मार्केट फिर से मोमेंटम नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे हुआ था, राइट। यहाँ पे देखो ये हाई क्रॉस नहीं हुआ था तो मार्केट ने क्या किया, नीचे किया। अब यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन किया है, अभी सेम जगह पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन चलता है तो बस आप वेट करना है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा बाय करना, जो ब्रेकआउट कैंडल है या फिर जो रिसेंट स्विंग है वहां पे स्टॉप लॉस रखना, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो और ऊपर जाएगा, फिर आपका प्रॉफिट जो है वो होता जाएगा, राइट। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, कुछ ऐसा ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है, किसी ने यहाँ पे ब्रेकआउट भी लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। सेम चीज अगर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा होता है, तो फिर यहाँ पे आपको बाय करना है, एंड ये जो लो बनेगा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 6-7%, 8%, 10% मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस है तो आप क्वांटिटी बहुत कम रखना, या फिर रिटेस्ट का वेट करना, जैसे ही रिटेस्ट होगा फिर से आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हो, राइट। तो ये था पंजाब एंड नेशनल बैंक, पीएनबी करके है। फिलहाल देखो बैंकिंग का सेंटीमेंट थोड़ा सा निगेटिव है, तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बस वेट करना, जैसे ही कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड टारगेट मिलेगा, नीचे साइड ब्रेकडाउन होता है तो फिर इंट्राडे या फिर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आप सेल कर सकते हो। टोटली रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो आपका रहेगा, राइट। तो अपना खुद का एनालिसिस भी कर लेना, क्योंकि ये डेली वीकली के अंदर है, बहुत बड़े बड़े पैटर्न है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म व्यू मेरा है इसके अंदर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़े टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं दूसरे स्टॉक्स की तरफ, जो है आरती इंडस्ट्रीज। आरती में देख लेते कि आरती में क्या हो रहा है। आरती अगर आप देखोगे तो मैं सिंपली मंथली के ऊपर पहले ही स्विच कर देता हूँ, राइट। चलो,
आरती अगर आप देखोगे तो काफी सही स्टॉक था। एक सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे मुझे। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ थोड़े समय में 2-3 महीने में पंप किया गया, फिर यहाँ पे देखोगे तो फिर से एक रिजेक्शन लिया गया है इसने। रिजेक्शन लेने के साथ इसका जो अप ट्रेंड था स्लो एंड स्टडी, अब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए, चाहे स्टॉक कितना भी क्यों ना फंडामेंटल हो, जब तक यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न नहीं बनते तब तक इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अगर करता भी है तो इंट्राडे के अंदर करो या फिर वीकली होल्ड करो, बस एक वीक हो गया, टारगेट लेके निकल जाओ, स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, क्योंकि इसके अंदर बड़ा व्यू कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक और स्टॉक कोई भी ले लेता हूँ, संभव यहाँ पे लुपिन है, मैंने लुपिन या फिर मारी मारी को क्लिक हुआ तो मारी को ले लेते। यहाँ पे देखो मारी का स्टॉक भी सेम उसी की तरह है। यहाँ पे देखो अपमूव रिट्रेस से नीचे गया था, अब देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन कर रहा है, इसके बाद अपमूव आ रहा है, तो ये ठीक है ना, ये अच्छे से चल रहा है। बट इस फेज में हम किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स जाएगा। अब ये इसके लिए वैलिड है क्योंकि ये 2020 का फॉल था, बट उसके लिए वैलिड नहीं है जो हमने आरती इंडस्ट्रीज देखा था, है ना। उसके बाद लुपिन को हमने देखा था, तो लुपिन को भी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, सेम चीज में मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कंसोलिडेशन है, वो स्टॉक डायरेक्टली ऐसे नीचे आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो लूपिन में थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा, है ना। तो उसको बनने दो। यहाँ पे देखो ये मंथली के अंदर है, तो यहाँ पे आपको इसमें डबल बॉटम मिल जाएगा वीकली के अंदर, या फिर यहाँ पे कुछ चैनल पैटर्न मिल जाएगा वीकली के अंदर या फिर डेली के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। बट जब स्टॉक ऐसा गिर रहा होता है तब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। सेम इन द सेंस कि जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक था हमें कुछ नहीं पता था, इसीलिए हम इसको अवॉइड कर रहे थे। उसके बाद देखो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर इसे ऊपर गया। अब देखो मार्केट नीचे आया है, सेम लेवल से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये मार्केट ने बेस बना लिया है ना, लुपिन ने यहाँ पे बेस बना लिया है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट जो हमारा आरती इंडस्ट्रीज है, मैं फिर से आरती की तरफ आता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आरती देखोगे तो उसका कोई भी फिलहाल मतलब व्यू नहीं है ना। ना ही इसने कहाँ पे बेस बनाया है, ना ही इसने कोई ऐसा कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया है जिसका ब्रेकआउट रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। इसलिए सिंपली आप इसको अवॉइड कर सकते हो, राइट। अब एनालिसिस करना है तो मंथली में नहीं कर सकते, हमें वीकली में भी आना पड़ेगा। वीकली में आके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन जो है वो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। फिर देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, फिर देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट जोन है। एंड इसका ट्रेंड जो चल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूँ, ये चल रहा है डाउन ट्रेंड, है ना। अपमूव रिट्रेस लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे डाउनफॉल रिट्रेस डाउनफॉल रिट्रेस डाउनफॉल रिट्रेस ऐसा कुछ करेगा, है ना। तो जब तक ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता या फिर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, कुछ ऐसा आपका आ जाएगा, है ना। मैंने थोड़ा सा ये फ्री टूल से यूज किया है, इसलिए मेरा कुछ ऐसा आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट भी होता है तो कभी भी बड़े टारगेट के लिए प्लान मत करना, यहाँ पे एग्जिट करो, कुछ क्वांटिटी रिट्रेस करने के बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर ऐड करना, या फिर यहाँ पे आप 50-60% प्रॉफिट बुक करो, बाकी का ट्रेल करके होल्ड करो, राइट। इसके लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेरा खुद का इनिशियल कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं डेली की तरफ, डेली के अंदर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका क्या प्राइस एक्शन चल रहा है ना। तो डेली के अंदर अगर आप देखते हो तो लगभग 1 साल से 1.5 साल से यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड का कोई भी रैली नहीं हुआ है ना। पर ये एक अच्छी बात है कि ये स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर अपने आने वाले समय के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा, ये फिर से अपना ट्रेंड जो है वो रिज्यूम करेगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अलर्ट लगा के रखना है, वीकली इसको ट्रैक करना है। अगर वीकली कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट कैंडल दिखता है, फिर वहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटीज एज अ SIP, या फिर आप बोल सकते हो कि हर एक रिट्रेस पे यहाँ पे ऐड करते जाओ अगर ये ब्रेकआउट होता है तो, राइट। बट यहाँ पे हम ब्लाइंडली हमारा 100% क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी तक साइन नहीं मिला है कि स्टॉक ने रिवर्सल लिया है या फिर स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया है ना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा डेली में आके देखते हो, थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि ये मैंने लॉन्ग टर्म व्यू या फिर लॉन्ग डेज का एनालिसिस देखा था। अभी देखो थोड़ा सा एक 3-4 महीने 6 महीने का या फिर 1 साल का देखो, है ना। ये बड़ा स्क्रीन है, इसलिए देखोगे तो अगस्त से लेके अगस्त तक यहीं पे 1 साल हो जाता है ना। पिछला जो हमने देखा था वो 2-3 साल का था, है ना। तो अभी 1 साल के अंदर का देख लेते हैं। डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, डाउनफॉल रिट्रेस डाउनफॉल कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था जो यहाँ पे फेल हो गया, फिर फेल होते यहाँ पे देखो लो ट्रैप हो गई, एक बड़ा सेलिंग कैंडल। फिर उसके बाद देखो कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। फिर यहाँ पे देखो ब्रेकआउट फेल किया बड़े बड़े कैंडल के साथ, फिर से सपोर्ट पे थोड़ा सा होल्ड किया गया, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन। अब यहाँ पे देखो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहाँ पे समझ जाओ कि कहीं भी अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो हमेशा 100% क्वांटिटी एंटर नहीं करना है, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है।
अगर ये अप ट्रेंड के अंदर होता तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते, यहाँ पे बाय करते, रिट्रेस के बाद यहाँ पे ऐड करते एंड इसके अंदर आप होल्ड कर सकते थे। अब ये डाउन ट्रेंडिंग के अंदर है, अगर आपने यहाँ पे ऐड किया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे अगर आप फिर से ऐड करोगे तो यहाँ पे रिटेस्ट होगा, उसके बाद नीचे जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ें मार्केट में होती रहती है, इसको आप समझ जाओ, एक्सपीरियंस ले लो इसको, मतलब इसको देख के कुछ समझ जाओ, है ना, सीख जाओ कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो फिलहाल अगर मैं इसको एक सेकंड यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कुछ लाइन ड्रॉ करने का, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो फिलहाल ओके, शायद हमने यहाँ पे इसको भी पहले भी एनालिसिस करके रखा था समवेयर अराउंड। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, ब्रेकआउट फेल होते ही बड़ा कैंडल आ गया। सेम केस में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, यहाँ पे भी ट्राई किया था, हैमर कैंडल भी था, बट यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए। तो देखो 10-10%, 20-20% स्टॉक एक ही कैंडल में गिरता है, मतलब एक डे के अंदर गिरता है ना। और यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी स्विंग ब्रेकडाउन हुआ तो 3-4 दिन तक लगातार गिरा था, अब ये गिरते हुए मोमेंटम खत्म हो गया है। यहाँ पे कोई सेलर बायर नहीं है ना, तो यहाँ पे बस स्टॉक घूम रहा है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे देखो अगर सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, अगर ये ब्रेकआउट होता है, बायर्स आ जाएंगे, फिर सेलर्स को क्वांटिटी मिलेगी, फिर से सेलर्स इसको मतलब पंप एंड डंप जैसा करेंगे, है ना। ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, बट जब तक इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न या फिर कुछ ऐसा सेटअप नहीं बनता, तब तक इसको आप बाय मत करना। यहाँ पे आप वेट करो, पेशेंटली वेट करो, डेफिनेटली आने वाले समय में 100-2 महीने में या फिर 8-10-15-20 दिन में अगर यहाँ पे कुछ अच्छे पैटर्न बनते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी, बट तब तक के लिए आप बस यहाँ पे क्या करना, पेशेंटली वेट करना, राइट। आई होप आपको ये तीनों जो वीकली एनालिसिस है, मंथली एनालिसिस है, वो अच्छे लगे होंगे। फिलहाल के लिए पीएनबी एक अच्छा स्टॉक है, अगर आप उसको सही जगह पे एंट्री करते हो ब्रेकआउट होने के बाद। अदरवाइज एसबीआईएल एंड ये जो स्टॉक है मैं प्रेफर नहीं करूंगा बाय या फिर सेल करने के लिए, क्योंकि जो मोमेंटम था हो गया है एंड ये कंसोलिडेशन के अंदर है। अगर ये नीचे जाता है तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक कितना गिरेगा किसी को भी नहीं पता, राइट। अब एक दो स्टॉक्स कर लेते हैं वीकली एनालिसिस, जो कि है हमारे बड़े बड़े वीडियो तो बना ही गया, मतलब बन ही गया है, तो थोड़ा सा और 2-4 मिनट का बड़ा बना लेते हैं। एंड जो हेवी वेटेज वाले स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग हम निफ्टी का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने का ट्राई करेंगे। अभी देखो ये है हमारा एचडीएफसी बैंक, एंड नीचे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, एंड नीचे जो सपोर्ट जोन है वो समवेयर और यहाँ पे है ना। तो मैं सारी ड्राइंग डिलीट करूंगा, सिर्फ देखूंगा कि यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है ना। तो अगर ये सपोर्ट पे आता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल जाता है तो फिर से एक अच्छा खासा अपमूव दिखेगा। बट अगर ये कंसोलिडेशन के साथ कुछ ऐसा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या फिर यहाँ पे कुछ कप एंड हैंडल या फिर ये डबल टॉप जो पैटर्न इसको बैक रिटेस्ट करके नीचे जाता है, तो फिर से हमें ये जो लेवल है 1400 का दिखाई दे सकता है। पहले तो 1500 का आएगा, फिर मतलब यहाँ पे 1400 का आएगा, है ना। तो ये एनालिसिस है, हो सकता है ना। उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखते हो तो देखो एचडीएफसी बैंक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, बट आईसीआईसीआई बैंक देखो अपमूव रिट्रेस अभी यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है ना। तो जब तक ये स्विंग ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक ये अच्छा खासा रहेगा, अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, एक पॉजिटिव व्यू इसके अंदर हम रखेंगे। क्योंकि इसने रिसेंटली देखोगे तो ये स्विंग का ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ऊपर जाने का ट्राई किया है ना। तो जैसे हाई का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलते जाएंगे, एंड अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, फिर एचडीएफसी के जैसा ये भी नीचे आ सकता है अपने सपोर्ट की तरफ, राइट। तो ये है इसके अंदर आने वाला व्यू, अभी डिपेंड करता है कि ये आने वाले समय में कैसे परफॉर्म करता है। एसबीआई का हमने देखा था फिलहाल वीकली के अंदर काफी अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका था, लगभग 6-7% का, एंड उसके बाद पॉज किया है। इसमें भी हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से ये अपने सपोर्ट के आसपास आ सकता है, या फिर ऊपर रिटेस्ट करके फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है जिसका टारगेट ये हो सकता है, राइट। एंड अब आते हैं कोटक बैंक की तरफ, वन बाय वन हम लेंगे। पहले तो हेवी वेटेज बैंक स्टॉक ले लेते हैं। कोटक बैंक अगर आप देखोगे तो ये जोन के अंदर है, आप खुद समझ जाओ कि यहाँ पे आपको क्या करना है ना। मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत बार हमने देखा है ना। अब आते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। एक्सिस बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ओके, यहाँ पे रेंज ऑटोमेटिकली मैच हो गया है। एक्सिस बैंक का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ, मतलब रिटेस्ट हुआ, देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है ना। तो इसके ब्रेकआउट के साथ फिर से एक मोमेंटम आ सकता है। डेली के अंदर आप थोड़ा सा छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्राई कर सकते हो, आने वाले समय में ये ऊपर जा सकता है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर कंटिन्यू जाएगा। अभी देखो यहाँ पे डे हाई का टारगेट हिट हो चुका है, तो जिन्होंने भी डेली के अंदर, एक सेकंड डेली का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे डेली के अंदर जिन्होंने भी बाय किया होगा उनका यहाँ पे टारगेट मिल रहा होगा, फिर यहाँ पे सेलिंग जो है वो छोटा मोटा चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा होगा आपको, चैनल पैटर्न ब्रेकआउट हुआ,
ये हाई का हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ अगर कोई पैटर्न बनता है, इसका ब्रेकआउट होता है, तो आप डेफिनेटली अपर साइड के लिए जा सकते हो। कि अप मूव हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर से अप मूव, यहाँ पे मार्केट ऐसा मूवमेंट करता है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहना। अच्छा खासा स्टॉक है, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पे कुछ पैटर्न बन के फिर ब्रेकआउट करेगा ना, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा। पैटर्न, प्राइस एक्शन आप ले सकते हो, या फिर रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, या फिर फिबोनाची भी आप यूज कर सकते हो। डेफिनेटली ये सारी चीजें वर्क होगी, क्योंकि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है ना। चलो, अब आते हैं, ओके बैंक तो शायद खत्म हो गए, अब आते हैं आईटी स्टॉक्स की तरफ। आईटी में हम वीकली में जाते हैं डायरेक्टली इन्फोसिस के अंदर। इन्फोसिस अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे इन्फोसिस का एक बड़ा चैनल पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये अनसडन मूवमेंट हुआ था, इसके लिए अब मार्केट जो है वो बड़े पैटर्न के अंदर फंस गया है। जैसा हमने आरती का देखा था, अगर आरती के अंदर कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा, आरती फिलहाल के लिए कुछ ऐसा गिर रहा है ना, जब आरती इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा पैटर्न बनेगा और जब ये ब्रेकआउट होगा, डेफिनेटली हमें फिर से जो ऐसे मूवमेंट्स है वो मिलेंगे। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे जो मूवमेंट है 2x 3x वाले, यहाँ पे 1x है, 1.2x है, तो यहाँ पे भी फिर से हमें लगे ये स्टॉक जो है वो 600-700 पॉइंट का रैली दिखाई देगा आने वाले समय के अंदर। बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे, तो ये जो है जिस जोन के अंदर है, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि हमें इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, ब्रेकआउट होने तक बस वेट करना। ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। बट फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि ये हमें कुछ एंट्रीज देगा, राइट, तो इसको थोड़ा सा साइड में ही रखते हैं। अब आते हैं टीसीएस की तरफ। टीसीएस देखोगे तो इन्फोसिस थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बट टीसीएस काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे एक स्टीप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, बट ये ट्रेंड लाइन के पास ही यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो इसका कुछ ऐसा चल रहा है। अगर ये डाउनफॉल है एंड ये रिटेस्ट लेवल के आसपास है, तो इसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाना चाहिए। फिर से ये लेवल आ सकते हैं, ये लेवल भी आ सकते हैं, या फिर ये लेवल भी आ सकते हैं आने वाले समय के अंदर। बट फिलहाल देखोगे तो स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इसके अंदर हम न्यूट्रल बिहेवियर रखेंगे। फिलहाल देखो ये डाउनफॉल हुआ है, ये कुछ ऐसा चल रहा है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है, इसलिए मुझे ऐसा पैटर्न दिख रहा है ना। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है, तो नीचे छोटे छोटे टारगेट लेना, एंड अगर ये ब्रेकआउट होता है, तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे भी पास में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये इन्फोसिस जैसा कंसोलिडेट कर रहा है, मे बी ये हो सकता है ऊपर वाले जोन में जाकर कंसोलिडेट करे, राइट। इसके अंदर भी बड़ा व्यू नहीं रहेगा, आप पोजिशनल ले सकते हो वीकली या फिर मंथली के अंदर। डेफिनेटली छोटे मोटे रेंज के अंदर ये ट्रैवल करेगा, तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा, मतलब आपका ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। फिलहाल के लिए अगर आप डेली के अंदर देखोगे, तो मुझे एक बुलिश फ्लैग एंड पुल पैटर्न दिख रहा है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। एंड अपसाइड का रैली ले सकते हो थोड़ा बहुत, बट अगर ये ब्रेकडाउन होता है, तो स्टॉप लॉस भी हमें जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा रखना पड़ेगा, राइट। चलो, ओके, आजा मेरे भाई। आई थिंक ये नेटवर्क स्लो हो चुका है, इसकी वजह से ये लोड नहीं हो रहा है। टीसीएस डेली का टाइम पे तो डेली के अंदर अगर आप देखोगे, तो स्टॉक जो है वो लाइक कंसोलिडेट ही कर रहा है, ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं है, इसलिए हमने बोला था। अब यहाँ पे देखो अच्छा खासा आप हो चुका है, अब यहाँ पे देखो कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा है ना, तो ये पैटर्न अगर ब्रेकआउट करता है, तो डेफिनेटली अपसाइड का रैली मिलेगा। एटलीस्ट ये हाई तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा टारगेट। एंड अगर ब्रेकडाउन करता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेकडाउन के लिए कुछ खास पैटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल सपोर्ट जोन है। पर ब्रेकआउट करता है, तो ये ट्रेंड के साथ ऊपर ही जाएगा, है ना। तो ये आप पोजिशनल लेके जा सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस छोटा नहीं रहता है, आप छोटा सा स्टॉप लॉस अगर ये रिवर्सल करता है, तो एग्जिट कर लेना, फिर से री एंट्री करना, बट छोटे छोटे स्टॉप लॉस इसके अंदर प्लान करना, राइट। अब आते हैं रिलायंस की तरफ। रिलायंस के लिए अगर आप देखोगे, तो हम ओके मंथली नहीं जाना पड़ेगा, वीकली ही चाहते हैं, है ना। वीकली के अंदर अगर आप देखोगे, तो जो ब्रेकआउट है ये ऑलमोस्ट फेल कर दिया है, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 बार उसने फेल किया था। एंड सेम चीज यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल है, प्लस 4 वीक होल्ड करने का ट्राई किया है, एंड यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है। अगर ये रिसेंट लो को सस्टेन करता है, तब भी हमें अपसाइड का रैली दिखाई देगा, अदरवाइज फिर से ये लेवल आ सकते हैं, तो इसके लिए भी आप रेडी रहना। अभी इसके अंदर दो चीज हो सकता है, यहाँ पे 4 वीक तक कंसोलिडेट किया है ना, मे भी हो सकता है 2 वीक तक ये नीचे कंसोलिडेट करे, फिर उसके बाद अपना अपसाइड रैली कंटिन्यू करे, क्योंकि मार्केट ऐसा करता है, अप मूव रिट्रेस अप मूव, है ना। बट फिलहाल के लिए इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर जो लोगों ने बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं नीचे होगा, तो नीचे ट्रिगर करवाने के लिए मार्केट आ सकता है, ऐसा एक मेरा प्रोबेबिलिटी है। अब आते हैं डेली की तरफ। डेली में अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट जो रिलायंस था, हेवी वेटेज स्टॉक उसने दे दिया था। इसके बाद अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे ह्यूज सेल ऑफ आया था, फिर ये कंसोलिडेशन के अंदर चला गया था, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया गया। मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक सेल ऑफ कैंडल था, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया गया था, डबल बॉटम था, ब्रेकआउट दिखाया गया था,
उसको फेल किया गया है तो लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गए, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके फिर ये डिमांड जोन की तरफ मतलब आके फिर ब्रेकआउट दे सकता है ना। तो ये आई थिंक आपको सिंपल एनालिसिस समझ में आ रहा होगा, राइट। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो हो चुका है, 20-30 मिनट का वीडियो ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं। बट अभी हमने प्रॉमिस किया था कि हम वीकली व्यू शेयर करेंगे, तो हमने शेयर कर दिया है। अभी इसका कोई मैं ऐसा फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ, बस मेरा जो व्यू है मैंने एक्सप्लेन किया है, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तभी मेरा व्यू कंसिडर करना, अदरवाइज आप दूसरों का भी व्यू या फिर खुद का भी व्यू के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। उस एनालिसिस के साथ भी जा सकता हूँ, बट मैं सिर्फ 2-4 सजेशंस देना चाहूँगा कि फर्स्ट, आप जिस भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेकंड, आप खुद को ट्रेडिंग स्टाइल जो है आपका उसके अंदर रूल्स इंप्लीमेंट करो। लाइक अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 2 to 3 ट्रेड्स पर डे, 2 स्टॉप लॉस हो गए तो थर्ड ट्रेड नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद करके चलो, एंड जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तब आप क्वांटिटी जो है वो एग्जिट किया करो, उसको होल्ड मत करो, है ना। जब आप स्टॉप लॉस लेना सीख जाओगे आपका एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगा टाइम के साथ, राइट। बट अगर आप उसको स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी होल्ड करते हो तो आपका साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगा, आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा, राइट। आने वाले समय में आप क्वांटिटी धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, कभी भी डायरेक्टली बड़े कैपिटल के साथ मत आना, अदरवाइज यहाँ पे जो लॉसेस है बहुत सारे होते हैं। एंड वन मोर थिंग, किसी के भी पीएनएल को देख के जो है मोटिवेट मत होना, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी यहाँ पे लॉसेस करते हैं। रिसेंटली आप एग्जांपल ले सकते हो, मुझे नहीं पता था, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये 3-4 ट्रेडर जो है वो इतने अच्छे खासे प्रॉफिट कर रहे थे। वो जो है झूठ बोल सकते हैं या फिर क्या ही बोले, है ना। तो आप वो यूट्यूब या फिर ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाके देख सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।